हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर 4th करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर कर लिए होंगे। अगर कर लिए हैं तो आपकी सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर में बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी और बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो इधर आप ध्यान से देखिए, लेक्चर 4 में हमारी सबसे पहली हेडिंग आती है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। क्या होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट वो किसमें प्रेजेंट हो, गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। अब इस जगह इसमें सबसे पहली हेडिंग आती है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू परसेंटेज बोल सकता हूं या फिर बाय मास बोल सकता हूं। क्या होता है इधर आप ध्यान से देखिए, द मास ऑफ कंपोनेंट इन ग्राम्स डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कितने में डिसॉल्व हो? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में क्या हो? डिसॉल्व हो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। अब इस जगह आप ध्यान से देखिए, इस जगह मैं लेट कर रहा हूं, लेट, या पहले आप इसको नोट करिए, वीडियो पॉज कर कर नोट करो, ठीक है ना? हो गया होगा उम्मीद करता हूं नोट। अब देखिए, लेट देयर आर टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट मानना हूं मैं, ए एंड बी। और इस जगह लेट कर रहा हूं मैं, लेट द मास ऑफ ए कंपोनेंट, ए का मास डब्लू। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया है कि मास को डब्लू से लिखते हैं ना कि एम से लिखते हैं। तो डब्लू ए, ठीक है, एंड द मास ऑफ बी कंपोनेंट, उसको क्या मानना हूं? डब्लू बी। तो मेरे को क्या निकालना है? मास परसेंटेज ऑफ ए निकालना है। तो उसने क्या बोला है? द मास ऑफ द कंपोनेंट इन ग्राम्स डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो इस जगह कंपोनेंट किसकी बात कर रहा हूं? ए। तो इसका मैं क्या कर दूंगा? डब्ल्यू ए, जो कंपोनेंट होता है उसका मास न्यूमरेटर में, अपॉन टोटल मास, मतलब डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, और इंटू क्या बोलेगा? परसेंटेज का 100 का इंटू। या फिर अगर मैं ऐसे लिखूं कि मास परसेंटेज ऑफ बी निकालूं, तो किस तरीके से लिखूंगा? डब्ल्यू बी अपॉन, अब कंपोनेंट बी तो डब्ल्यू बी ऊपर, अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी टोटल, और इनटू क्या कर दूंगा? 100 कर दूंगा। ये हमारा क्या हो लेगा? फॉर्मूला हो लेगा मास परसेंटेज का। क्वेश्चन बनते हैं इस पर, आते हैं एक दो क्वेश्चन, नहीं आएंगे तो न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं, जो आगे और न्यूमेरिकल आएंगे उसमें मास परसेंटेज का यूज है बहुत ज्यादा। अगर मैं इसका आपको एग्जांपल दूं तो ध्यान से आप इधर देखो, इसका एग्जांपल देता हूं कि 25%, या तो वो हमको डब्लू अपॉन डब्लू बोल दे या फिर और लगाकर 25% बाय क्या बोल दे? मास ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, C6H12O6, ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व्ड इन वाटर, पानी में घोला जा रहा है। तो इस लाइन को कैसे खोलूंगा? इधर आप ध्यान से देखिए, 25% बोल रहा हूं। डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? बाय मास। तो इस जगह परसेंटेज को हटाऊंगा तो 25/100 कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसको इस तरीके से खोलते हैं कि देखो, डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू का मतलब क्या है कि इधर भी मास मतलब ग्राम में, और डिनोमिनेटर में भी मास, दोनों जगह क्या होगा? मास और मास है। तो इस जगह आप ध्यान से इधर देखिए कि इसको न्यूमरेटर को लिखूंगा तो किस तरीके से कि 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, C6H12O6, ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन डिनोमिनेटर में क्या? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्यों हुआ सर? इधर देखो, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारा क्या है?
डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। डेफिनेशन बोल रही है, क्या बोल रही है? डेफिनेशन। तो इस जगह मैं कितने में डिजोल्व कर रहा हूं? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में डिजोल्व कर रहा हूं। तो इस जगह बताओ ग्लूकोज का मास कितना है? वो तो 25 है, और सॉल्यूशन कितना है? टोटल 100 है। पूरा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ? ग्लूकोज भी और पानी भी, दोनों चीज सॉल्यूशन है। तो इस जगह क्या हो लेगा कि मास ऑफ वाटर अगर मैं निकालूंगा तो पूरा सॉल्यूशन कितना है? 100, और 100 में ग्लूकोज कितना मिलाया है? 25। तो हमारा सॉल्यूशन पानी का कितना बचेगा? 75 बचेगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोलिए क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। इधर देखो यार ध्यान से मैं बताऊं, ये कंटेनर है, इधर क्या लिया है? पानी लिया है, और इसमें क्या ऐड कर दिया है? ग्लूकोज ऐड कर दिया है। क्या कर दिया है? ग्लूकोज ऐड कर दिया है। ग्लूकोज कितना है? 25 ग्राम। और ये कितना है? 75 ग्राम। तो टोटल मिलकर कितना हो गया? 100 ही तो हो गया। तो यही तो मैं बोल रहा हूं कि मेरे को इसका नहीं पता, इसका एक्स मेरे को ही निकालना है। तो क्या करूंगा? इसमें से इसको माइनस कर कर ये आ जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में? उम्मीद करता हूं कि आ रहा होगा समझ में, ठीक है ना? इधर देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज को क्या बोल सकता हूं? वी अपॉन वी परसेंटेज, या फिर बाय वॉल्यूम बोल सकता हूं। इसका क्या होता है कि दी वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट इन ml। अब इसमें क्या होगा? मिलीलीटर में होगा। इन ml dissolved in 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। कितने में होगा? 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में क्या होगा? डिसॉल्व होगा। तो इस जगह आप ध्यान से देखिए कि अगर मैं इसका एग्जांपल आपको दूं कि लेट देयर आर टू कंपोनेंट्स ए एंड बी, ए और बी दो कंपोनेंट मानना हो, और लेट कर रहा हूं, लेट दी वॉल्यूम ऑफ ए के वॉल्यूम को वी ए मानना हूं, एंड दी वॉल्यूम ऑफ बी, इसको क्या मानना हूं? वी बी मानना हूं। वी बी है, बी बी नहीं है, याद रखना। इधर देखो, तो इस जगह क्या करूंगा? वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए निकालूंगा। तो कंपोनेंट ए तो इसका वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम, मतलब वी ए प्लस वी वी, और इनटू 100 हो लेगा परसेंटेज का। अगर मैं इस जगह बोलूं कि वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी, तो क्या करूंगा? वी बी अपॉन टोटल वी ए प्लस वी बी, और इनटू क्या कर दूंगा? 100 कर दूंगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। अब अगर मैं इसका एग्जाम्पल आपको बताऊं, तो एग्जाम्पल अगर मैं इसका दूं तो ध्यान से इधर देखो, 30 ml, या 30% बोलता हूं डायरेक्ट, 30%। ये क्या है? v अपॉन वी है, या फिर और लगाकर बोल सकता हूं 30% बाय वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल, जिसको रात को पीकर पापा करते हैं तूफानी, ऑफ इथेनॉल डिजॉल्व्ड इन वाटर। किसमें हो? पानी में डिजॉल्व हो। तो 30 ml को मैं क्या लिख सकता? 30% को क्या लिख सकता हूं? v अपॉन वी, मतलब ऊपर भी ml है और नीचे भी ml है। तो इसको 30% हटाऊंगा तो 100। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? तो इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि मैं 30 ml ऑफ इथेनॉल dissolved in 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन क्यों बोला है? क्योंकि डेफिनेशन में सॉल्यूशन है। इधर देखो आप ध्यान से, ये सॉल्यूशन है, इसलिए सॉल्यूशन बोला है। अब अगर इस जगह में सॉल्यूशन मेरा कितना है भाई?
इथेनॉल और पानी को मिलाकर सॉल्यूशन ही तो तैयार होगा। अब इथेनॉल कितना ले लिया मैंने, 30 ml ले लिया इथेनॉल, तो उसमें पानी कितना होगा, कॉमन सेंस है कितना होगा, 70 ml। तो इस जगह मास ऑफ वाटर अगर मैं निकालूं तो 100 में से 30 माइनस कर दूं तो कितना हो लेगा, 70 ml पानी का आ लेगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा हो। अब इधर देखिए आप, नेक्स्ट आता है मास बाय वॉल्यूम। मास को किससे लिखते हैं, डब्ल्यू से, और वॉल्यूम को वी से। तो इसलिए डब्ल्यू अपॉन वी परसेंटेज बोल देते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें होता है हमारा कि अगर मैं बोलूं, डेफिनेशन पहले तो बता रहा हूं, डेफिनेशन अगर मैं बताऊं इस जगह कि द मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स, भाई मास को किस में लिखते हैं, ग्राम्स में, इन ग्राम्स डिजोल्व इन 100 ml। अब नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में ml, तो 100 ml ऑफ क्या हो लेगा, सॉल्यूशन हो लेगा। क्या हो लेगा, सॉल्यूशन। तो इस जगह अगर मैं W अपॉन V परसेंटेज ऑफ A का लिखूं, तो न्यूमिनेटर में मास है तो मास इधर लिखूंगा, और डिनोमिनेटर में वॉल्यूम है तो VA प्लस VB लिखूंगा, और इनटू क्या कर दूंगा, 100 कर दूंगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? या फिर W अपॉन V परसेंटेज ऑफ B निकालूं तो किस तरीके से लिखूंगा, WB अपॉन VA प्लस VB, और इनटू क्या कर दूंगा, 100 कर दूंगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। अगर इस जगह मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि 15% W अपॉन V ऑफ KCl, ये V है याद रखना, क्या है, V ऑफ KCl डिजोल्व इन 100, या डिजोल्व इन डायरेक्ट लिख देता हूं, वाटर। तो इसको किस तरीके से मैं लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा कि 15% है, इसको हटाऊंगा तो 15 अपॉन 100। अब इस जगह क्या है, ग्राम, ऊपर ग्राम है क्योंकि मास है, और नीचे क्या है, वॉल्यूम है मतलब ml। तो इसको मैं किस तरीके से लिखूंगा कि 15 ग्राम ऑफ KCl डिजोल्व्ड इन 100 ml। अब न्यूमरेटर को क्या बोलते हैं, अपॉन को पहले याद रखो कि डिजोल्व इन, और न्यूमरेटर में क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम लिखूंगा तो वॉल्यूम को क्या है, ml, डिजोल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन हो लेगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ रहा होगा। वीडियो को पॉज करो और नोट करो, ठीक है ना? उम्मीद करता हूं कि ये भी आप वीडियो को पॉज करो और नोट करो, ठीक है? इसको भी शो कर देता हूं, ये तो इजी सा ही है, इसको नोट करो, ठीक है ना? और ये आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा न्यूमेरिकल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बहुत पूछा जाता है। इधर आप ध्यान से देखिए, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड CCl4। मतलब मास परसेंटेज निकालना है किसका, बेंजीन का और CCl4 का। इफ 20 ग्राम ऑफ बेंजीन डिजोल्व इन 80 ग्राम ऑफ CCl4। तो इस जगह देखो, एक क्या है हमारा, बेंजीन का मास परसेंटेज निकालना है। तो इधर आप ध्यान से देखो, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। तो ऊपर क्या होगा, मास ऑफ बेंजीन, और नीचे क्या होगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100। अब मास ऑफ बेंजीन कितना है, मास ऑफ बेंजीन है 20 ग्राम, और टोटल मास कितना हो लेगा, 20 प्लस 80, और इनटू क्या हो लेगा, 100। तो 20 ग्राम ये हो लिया, और ये कितना है, 100, और ये 100, 100 से 100 गया तो कितना आ लेगा, 20% हमारा किसका आ लेगा, बेंजीन का मास परसेंटेज आ लेगा। अब दो ही हैं कंपोनेंट, तो अगर एक का इतना आ लिया तो उसको कितने में से माइनस कर दूं, 100 में से माइनस कर दूं, तो CCl4 का कितना आ लेगा,
80 आ लेगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, इधर ध्यान से देखो कि मास परसेंटेज ऑफ CCl4, तो इस जगह ध्यान से देखो कि मास ऑफ CCl4 अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू क्या हो लेगा, 100 हो लेगा। तो CCl4 का मास कितना है, 80, और टोटल करूंगा तो 80 + 20 और इंटू 100, तो इससे तो ये गया, तो कितना बचेगा, 80% आ लिया। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नोट करिए जल्दी से, पहले तो इसको नोट करिए और फिर इसको नोट करिए। चाहो तो इसको ऐसे भी निकाल सकते थे आप और लगाकर कि मास परसेंटेज ऑफ CCl4, तो टोटल तो 100%, 100 में से 20 माइनस कर दूं तो 80 आ लेगा। ये थोड़ा इजी रहता है, प्लस आपकी श्रद्धा, आपकी श्रुति, कैसे भी आप करो। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। इधर देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा, कैलकुलेट द मास ऑफ केन शुगर या फिर शुगर एंड वाटर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ग्राम ऑफ 25% बाय मास ऑफ 25% बाय मास सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर। क्या दे दिया, 25% बाय मास दे दिया है, किसका, केन शुगर का। इधर आप ध्यान से देखिए, अगर इस जगह मैं लिखूं 25% बाय मास ऑफ केन शुगर, तो इसको किस तरीके से लिखूंगा, इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 25 और इस जगह 100 लगा दिया, तो मास है मतलब ऊपर भी W और नीचे भी W, और W क्या होता है, मास, उसको किस में मेजर करेंगे, ग्राम में। तो इसको इस तरीके से लिख दूंगा कि 25 ग्राम ऑफ शुगर, या फिर केन शुगर बोल दूं, शुगर ही बोल रहा हूं, ठीक है ना, बात एक ही है। शुगर डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, क्या बोलेगा, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितनी शुगर डिजोल्व हो रही है, 25। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, इधर ध्यान से देखो कि इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन डिजोल्व इन, या 100 ग्राम, या ऐसे लिखता हूं, देखो कि शुगर डिजोल्व इन 100 ग्राम में कितनी डिजोल्व हो रही है, 25 ग्राम हो रही है। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन लिखना है इस जगह, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कितनी हो रही है, 25 ग्राम शुगर हो रही है। क्वेश्चन में कितना दिया, 250, तो शुगर डिजोल्व्ड इन 250 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो कितना बोलेगा, 25 डिवाइडेड बाय 100 और इंटू 250, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये कितना आएगा, ये मेरा आएगा सॉल्व होकर 62.5 ग्राम आ लेगा। कितना आ लेगा, 62.5 ग्राम, ठीक है। अब अगर इस जगह में मास ऑफ वाटर निकालूं, तो 250 में से 62.5 माइनस कर दूंगा तो कितना आ लेगा, ये मेरा आ लेगा 187.5 ग्राम आ लेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना है इसके ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, एक क्वेश्चन ये है आपका, इसको मैं किस में दे रहा हूं, होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको आप घर पर ट्राई करना प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है।
गूगल पर सर्च मत करना, अपने आप करना। आए तो बढ़िया है, नहीं है तो आपको मैं करवाऊंगा ना, आपको नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्टिंग इसी क्वेश्चन से करूंगा, ठीक है ना, उसको मैं करवाऊंगा इस क्वेश्चन को, लेकिन ट्राई करो आप इस न्यूमेरिकल को, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और कुशाग्र सर को मोटिवेशन आता। दैट्स इट।